बार्टी यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, ये महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जिसका निर्माण अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, भौतिक, वैचारिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किया गया, जो सामाजिक न्याय व विशेष अर्थसहाय्य विभाग के अधीन है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति प्रवर्ग के स्कॉलर, जिनका चयन पीएचडी रिसर्च फेलोशिप के लिए किया गया है, उन्हें पिछले 17 महीने से फेलोशिप ही नहीं दी गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि रिसर्च ही छोड़ दिया जाए और बार बार निवेदन करने पर भी इन्हें फेलोशिप नहीं मिली। तो अब ये रिसर्चर पुणे में बार्टी कार्यालय के सामने ही अनशन कर रहे हैं। मैं नागपुर विद्यापीठ का पीएचडी संशोधक विद्यार्थी हूँ और मैं 2022 का संशोधक विद्यार्थी हूँ। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था पुणे के द्वारा अनुसूचित जाति के जो छात्र होते हैं, उन छात्रों को प्रशिक्षण और संशोधन का जो कार्य करते हैं, उनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था बार्टी के मार्फत हमको जो सुविधाएं दी जाती है, एजुकेशनल जो हमको सुविधाएं दी जाती है, उसका बेनिफिट हमारे समाज के लोगों को होता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो पीएचडी संशोधक विद्यार्थी है, महाराष्ट्र के सभी पीएचडी संशोधक विद्यार्थी है, जिनको 2022 में जिन्होंने अपना आवेदन अर्ज दाखिल किया था, उन लोगों को आज 19 महीने होने के बावजूद भी आज तक पीएचडी संशोधकों को 19 महीने की पीएचडी फेलोशिप मिली नहीं है। इसके लिए हमारे पीएचडी संशोधन जो समिति है, पीएचडी संशोधक समिति जो महाराष्ट्र राज्य की है, उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, महासंचालक वारे और जो सचिव है सुमंत भांगे और हमारे जो क्षेत्र के आमदार है, खासदार है, मतलब एमपी एमएलए, इनको जो उन्होंने निवेदन हमारे संघर्ष समिति ने टाइम पे दिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का रवैया ऐसा है कि जो अनुसूचित जाति के जो छात्र है, उनके तरफ ये महाराष्ट्र सरकार एक उनका जातिवादक तरीके से उनका विरोध करती है और उनके जो छात्र है उनको कोई भी प्रकार की सहूलियत देती नहीं है। इसीलिए हमारे महाराष्ट्र के जो पीएचडी संशोधक है, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था पुणे में 20 सितंबर 2023 से अभी तक आमरण उपोषण चालू है। आमरण उपोषण चालू होने के बावजूद भी, आज 7 दिन होने के बावजूद भी हमारे पीएचडी संशोधकों को कोई भी न्याय महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया नहीं गया है। कोई भी अवार्ड लेटर और कोई भी छात्रवृत्ति की हमें कोई भी अवार्ड लेटर अभी तक दिया नहीं गया है। इसके लिए हमारे जो छात्र है, वो छात्र आमरण उपोषण करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ छात्रों की गंभीर तरीके से तबीयत खराब हो चुकी है, फिर भी हमारे छात्र लड़ रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे पीएचडी संशोधकों को छात्रवृत्ति देगी। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, वो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इस पीएचडी फेलोशिप के बारे में उनका कोई भी विचार नहीं है। इसलिए हमारा आमरण उपोषण यह कंटिन्यूसली चलने वाला है। जब तक हमारे पीएचडी संशोधकों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम आमरण उपोषण करेंगे और ये जो लड़ाई है वो लड़ते हुए हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। लेकिन पीएचडी संशोधकों को न्याय मिलाने के लिए हमारे सारे महाराष्ट्र के पीएचडी संशोधक विद्यार्थी पुणे में आज बैठे हैं और आगे कर हम ये आंदोलन कंटिन्यू चालू करने वाले हैं। मैं नागपुर से रहवासी हूँ और नागपुर के यूनिवर्सिटी कैंपस से मेरा रिसर्च सेंटर है और मैं वहाँ से पीएचडी हूँ, वहाँ की मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ और मेरा सब्जेक्ट सोशल वर्क है और टॉपिक मेरा ब्रेस्ट कैंसर है। तो सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि हम जो फेलोशिप के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल पूना के बार्टी के ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, सब ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग आए हैं वहाँ पर, और मैं भी वहाँ 20 तारीख को पहुँच गई थी पहले ही दिन। और ये आंदोलन हमारा फेलोशिप के लिए है, क्योंकि हमको 15 से 18 महीने हम हो गए हैं अपीयर है पीएचडी के लिए, पर हमारी तरफ शासन कुछ भी ध्यान नहीं देता। और जो ओबीसी जो है महाज्योति, उन लोगों को सरसकट फेलोशिप दी गई है 2022 की, और सारथी को भी मिल चुकी है। और हम एससी कैटेगरी के जो लोग हैं 720 लोग हैं, तो उनके साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आता कि अब की सरकार क्या चाहती है कि हम शिक्षण से वंचित रहे या हमारे समाज के लोग कोई संशोधन ना करे या बड़े पद पर ना जाए और हमारी अवस्था वैसी ही रहे जैसी पहले थी, जैसे इस तरह क्या वो सोचते हैं हमारे बारे में। पर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं उन्हें, और ये अधिकार हमें उन्होंने देना चाहिए। इसलिए हमने
कानूनन प्रयत्न किए हैं। हमने जो बार्टी के महासंचालक है वो नागपुर में आए थे जून महीने में। हमने उन्हें निवेदन दिया था जहां वो रुके थे कॉटेज नंबर 4 में आमदार निवास में, और उसके बाद में दोपहर में समाज कल्याण के ऑफिस में भी दिया था निवेदन। और हमने 24 जुलाई 2022 को पूना में खुद जाके 6 लोगों ने निवेदन दिया था। उनकी विनंती की है कि सभी महाराष्ट्र के जो फेलोशिप से वंचित है उनका ध्यान करें और अपने कार्य को ये करें। ये सरकार का हमें कुछ समझ में नहीं आता और इतना खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे। सब गरीब फैमिली से पढ़ने के लिए है, कोई ग्रामीण भाग से आया है और वो उसको खुद का खर्चा खाने का भी वो उठा नहीं सकता, रहने का भी भाड़ा बेयर नहीं कर सकता, और जहाँ उसे 7,000 9,000 ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स के एडमिशन्स के सब फीस भरनी होती है, तो वो कहाँ से लाएगा। और हमारे साथ में ये क्यों भेदभाव हो रहा है। आंदोलन में मैं जब गई तो उपोषण में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और मुझे ससून हॉस्पिटल से जो एम्बुलेंस आई थी हमारे चेकअप के लिए, तो मेरा ब्लड शुगर जो है वो 60 हो गया था। मुझे बहुत ख़राब लग रही थी मेरी तबीयत, तो मुझे वो लोग लेके गए और एडमिट किया और कोई दखल नहीं ली और कोई आया भी नहीं, कोई सपोर्ट भी नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं। अगर आंदोलन करता मरता है तो मर जाए, उनका कुछ नहीं जाता। पहला मुद्दा ऐसा है कि बार्टी की शुरुआत 1978 से हुई और उसके बाद महाज्योति और सारथी इनकी शुरुआत 2018 से हो गई है। फिर भी महाज्योति और सारथी इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिसंबर में एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी फरवरी में ही उनकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, उनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया और उनको नवंबर दिसंबर में महाज्योति और सारथी को सभी को अवार्ड लेटर भी मिल गया। लेकिन जो बार्टी संस्था है, जो इतनी पुरानी संस्था है जिसको 45 साल हुए हैं, वो बार्टी संस्था में 2022 के पीएचडी स्कॉलर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग वो दिसंबर में 2022 में हुई और अभी तक बार्टी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अवार्ड लेटर नहीं मिला। मतलब अभी लगभग 10 महीने हो चुके हैं बार्टी ने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किए हुए, लेकिन बार्टी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई दखल नहीं ली गई है। और उसी जगह पे महाज्योति और सारथी वाले जो स्टूडेंट है 2022 के, उनकी फेलोशिप भी स्टार्ट हो गई है, उनके अकाउंट में भी आ गई है। दूसरा मुद्दा ये है कि बार्टी प्रशासन बोल रही है कि यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो फेलोशिप रजिस्ट्रेशन डेट के अकॉर्डिंग नहीं देंगे, वो जिस दिन अवार्ड लेटर देंगे उसके बाद फेलोशिप देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे रजिस्ट्रेशन डेट को लगभग 18 से 19 महीने हो चुके हैं। इसके बाद अगर हमको वो अवार्ड लेटर देंगे और उसके बाद हमको अगर फेलोशिप देंगे तो हम वो फेलोशिप का क्या करेंगे। जब जो हमारा जो 18-19 महीने का जो लॉस हुआ है वो लॉस कौन कवर करेगा और हम बाकी की पीएचडी हम कैसे कंप्लीट करेंगे। आज जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस वजह से हम लोग आज यहाँ पे न्यूज़ चैनल पे आपसे बातचीत करने आए हैं। क्या ये सही है हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है? जो कि सारथी और महाज्योति जो पीछे से संस्थाएं आई है उनको पूरी तरीके से फेलोशिप लागू की गई है। वो बच्चों ने फेलोशिप उठा के पूरे तरीके से खर्चा अपना पीएचडी का कर लिया है, जबकि हम एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जो 2022 के आज भी थीसिस लिखना है, लैपटॉप नहीं है, कुछ चीज़ें लग रही है जो कपबोर्ड लग रहा है और अदर बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसकी वजह से हमको आज भी राह देखनी पड़ रही है। और उसी के साथ हमको हर थीसिस के लिए और हर चीज़ के लिए जो पैसे की कमी है उसके लिए हम आज भी अपने स्टडी में पीछे जा रहे हैं। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं आज आपके सामने इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे जैसे 720 स्टूडेंट है, जबकि महाज्योति और सारथी के 1200 से 1500 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप फेलोशिप लागू की गई है, जबकि उनकी स्टडी आगे हो रही है। यानी ये एससी कैटेगरी के बच्चों को पीछे छोड़ना है, यही क्या मनुवादी सरकार का विचार दिख रहा है। और उसी के साथ मुझे ये भी बोलना है कि हम जो पीएचडी स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने जो आमरण उपोषण किया है 20 तारीख से 20 अभी जो 20 सितंबर से, जहाँ पे सबकी तबीयत
प्रकृति पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, सब लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लेकिन किसी सरकार ने उनको कुछ भी मदद न प्रोवाइड करते हुए वहाँ पे उनको धमकी दी गई कि यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर हम लोग कलम लगाएंगे। जब सब एजुकेटेड है, एजुकेशन के पीछे इतना खर्चा हो चुका है, उसके बाद उनको धमकी दी जा रही है कि क्या अच्छी तरीके से पूरी तरीके से न्याय है ऐसे बच्चों के लिए। उसी के साथ इसके आगे जो भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है, क्या आपको लगता है कि कोई भी स्टूडेंट आगे में पढ़ना चाहेगा? उसको लगेगा कि आगे में आपने बड़ा एजुकेशन लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी किसी की भी परिस्थिति नहीं है कि आगे में बड़ा एजुकेशन लेना चाहिए। बट आज ये परिस्थिति गवर्नमेंट ने हमको ला के दी है कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहिए। मैं RTMNU नागपुर कैंपस से हिस्ट्री इतिहास विषय में संशोधन कार्य कर रही हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो 2022 का है, लेकिन अभी तक हमको फेलोशिप नहीं मिली है। बार्टी प्रशासन ने अभी तक केवल लिस्ट डिस्प्ले की है, लेकिन अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। और जब महाज्योति और सारथी जैसे जो फेलोशिप देने वाली संस्थाएं हैं, ये सब इन्होंने अपने विद्यार्थियों को फेलोशिप देनी शुरू भी कर दी और उनको इंस्टॉलमेंट में मिल गए हैं, लेकिन अभी तक बार्टी प्रशासन ने हमारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई नहीं किए हैं और लिस्ट अभी तक अवार्ड लेटर भी नहीं मिले हैं। और हम चाहते हैं कि हमें जो फेलोशिप है वो जल्द से जल्द मिले और वो भी हमारे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से मिले, जिससे कि हमें न्याय मिले, क्योंकि बिना फेलोशिप के हम संशोधन कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि संशोधन अगर दर्जेदार चाहिए तो हमें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर हम संशोधन कार्य करते हैं तो हमें सरकार ने सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो फेलोशिप या शिष्यवृत्ति की जो योजनाएं हैं वो हमारे भारत के संविधान में दी गई है। फिर भारतीय संविधान में हमें ये सब सुविधाएं मिलने के बावजूद पीएचडी संशोधक छात्र को अभी तक ये सुविधाओं से वंचित रखा गया है। यह किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और इसका जो है हमारे देश के संशोधक छात्रों पर असर पड़ रहा है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि हमारी जो सरकार है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, ये इस और विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि आज का जो विद्यार्थी है वो जो भी संशोधन कार्य करेगा वो समाज के हित में होगा, देश के हित में होगा। और राष्ट्र की प्रगति अगर करनी है तो संशोधन जो है वो दर्जेदार होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने सभी संशोधक छात्रों को सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। मैं फार्मास्यूटिकल साइंस में पीएचडी कर रही हूँ फ्रॉम कैंपस से, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। पिछले 18 महीने से हमको फेलोशिप नहीं मिली है बार्टी की। हमको जैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना रहता है, एक्सपेरिमेंट्स में केमिकल्स लगते हैं विच आर वेरी कॉस्टली, तो वो कहाँ से लाएंगे हम? फेलोशिप, विदाउट फेलोशिप वो नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से हमारा जो वर्क है वो भी डिले होते जा रहा है। साइमल्टेनियसली सारथी है, उसके बाद में महाज्योति है, इनके स्टूडेंट्स को मिली है, फिर वो हमारे साथ क्यों पार्शियलिटी कर रहे हैं ये पता नहीं। प्लस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से दे आर सेइंग कि नहीं देने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि अवार्ड लेटर से मिलेगी, तो ऐसा क्यों? फिर वो 18 महीने कहाँ गए? तो जितनी जल्दी हो सके हमको हमारा हक मिलना चाहिए। पीएचडी संशोधक ये छात्र छात्राएं महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों कस्बों से आते हैं। इनको शिकायत है कि सारथी और महाज्योति के प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार जैसे ध्यान देती है वैसे बार्टी के प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं देती। बार्टी के प्रोजेक्ट के प्रति ये उदासीनता क्यों?